गुड इवनिंग, नमस्कार सभी लोगों को। दीक्षा, सुमन, रणविजय, परमजीत, सोनी, पूजा, जितने लोग हैं सभी लोगों को, वीना, राजा, विपुल, अंकित, सभी लोगों को इकट्ठे गुड इवनिंग। कल के क्लास में बहुत मज़ा आया था। हम लोग कंसेप्ट सीखे थे, उस कंसेप्ट पर प्रैक्टिस किए थे, प्रैक्टिस करके फिर क्वेश्चन बनाए थे। तो चलिए आगे आज शुरू करते हैं। तो विपुल गुड इवनिंग, रिया गुड इवनिंग। चलिए, बहुत गुड इवनिंग सब हो गया, अब शुरू करते हैं। लव यू गुरुजी, आशीष जी लव यू टू। चलिए, जूही गुड इवनिंग, शहनवाज गुड इवनिंग। ये कौन है? जैसे कृष्ण, अरे यार छोड़िए। दो, अब आइए नया नया चीज सीखते हैं। दो अंकों की संख्या में केवल अंकों का अंतर दिया गया हो तो उससे सटीक संख्या नहीं निकाला जा सकता, लेकिन सभी संभावित संख्या बताया जा सकता है। सुने मेरी बात को ध्यान से। अगर दो अंकों की संख्या का पीछे बताए थे, जैसे योगफल दे दे कि सम ऑफ डिजिट का है। भाई नाराज हो गए हो का? सुने मेरी बात को। बोला दो अंकों की संख्या में केवल अंकों का अंतर, जैसा कि हम पीछे क्लास में बताए थे कि अंक का योगफल दे दिए कि सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 5। तो नंबर बताए थे, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। सम ऑफ डिजिट 5, तो इससे एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते हैं। देखिए, ये बहुत टिपिकल टॉपिक है, एक एक बात आपके समझ में आएगा। और आपको बता दें कि ध्यान क्या क्या रखना है, प्रिकॉशन भी बरतना होता है इसमें। नंबर क्या होगा हम आपको बताए थे, 14, 23, 32, ये निकालना सिखाए थे, 41, 50। क्या एग्जैक्ट नंबर केवल सम ऑफ डिजिट से बता सकते हैं? नहीं। हाँ, कुछ स्पेशल केस अलग बताए थे, उसमें बोले थे अलग से ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताए थे कि सम ऑफ डिजिट्स अगर दे दे, सम ऑफ डिजिट्स अगर दे दे 18 है, तब नंबर आप एग्जैक्ट बता सकते हैं 99, क्योंकि केवल एकमात्र यही संख्या है जिसका सम ऑफ डिजिट 18 है। ये एक्सेप्शन हो गया। ये सम ऑफ डिजिट 1 अगर बोल दे, सम ऑफ डिजिट 1, सम ऑफ डिजिट्स 1 है, तब आप नंबर बता सकते ये 10 होगा, क्योंकि एकमात्र संख्या 10 ही है जिसके अंकों का योगफल 1 है। एकमात्र संख्या 99 ही है जिनके अंकों का योगफल 18 है। इन दोनों को अगर छोड़ दें तो केवल सम ऑफ डिजिट से नंबर आप नहीं बता सकते हैं, केवल सम ऑफ डिजिट से नंबर नहीं बता सकते हैं। सेम थिंग यहां भी है, केवल डिफरेंस ऑफ डिजिट से, केवल डिफरेंस ऑफ डिजिट से आप एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते हैं। जैसे बोल दे कि डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स है 4, नंबर बताइए। डिफरेंस ऑफ डिजिट है 4, नंबर बताइए। तो भाई नंबर बहुत सारा हो सकता है, जैसे नंबर निकालना सिखा रहे हैं। अब देखिए कैसे निकालते हैं। जितना डिफरेंस है ना, उस डिजिट को अगर 4 बोलेगा, डिफरेंस 4 है तो 4 से शुरुआत कीजिएगा। 4 0, ये इधर बढ़ेगा इधर घटेगा, 5 1, 6 2, सॉरी इधर भी, इसको भी बढ़ाते जाइए, इसको भी बढ़ाते जाइए। 7 3 8 4 9 5 हो गया। मतलब ऐसे 4 से स्टार्ट कीजिए, जो डिफरेंस बोलेगा उससे स्टार्ट कीजिए और बढ़ते जाए। उसके बाद उसका रिवर्स, 40 का रिवर्स नहीं होगा, इसका रिवर्स नहीं होगा। 51 का रिवर्स 15, 62 का रिवर्स 26, 73 का रिवर्स 37, 84 का रिवर्स 48, 95 का रिवर्स 59। मतलब इतनी संख्या है जिसके अंकों का अंतर 4 है। 40, 51, 62, 73, 84, 95, देखिए सबका अंकों का अंतर 4 है। आप लोग देखिए सबके अंकों का अंतर 4 है। तो हम यही चीज यहां पर बता रहे थे, यही बोल रहे थे क्या कि दो अंकों की संख्या में केवल अंकों का अंतर, ये वर्ड देखिए केवल, ये केवल अंकों का अंतर दिया गया है, तो उससे सटीक एग्जैक्ट नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन सभी संभावित संख्या बताया जा सकता है। एग्जैक्ट तो नहीं ना बोल सकते, लेकिन जितना भी प्रोबेबल बना वो सारा आप बता सकते हैं।
तो ये ही चीज इसका मतलब हुआ था। तो अगर आगे प्रैक्टिस सेशन में आपको ले चलते हैं, प्रैक्टिस सेशन में लेके चलते हैं, डिफरेंस ऑफ डिजिट 1 है तो प्रोबेबल नंबर, बोले हम आपको क्या बताएं कैसे निकालना है, जो डिफरेंस वही लीजिए 1 और 1 के पर क्या देंगे 0, ये 10। अब क्या बोले, ये दोनों को बढ़ाते जाइए, ये 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 8, बस। अब तो 9 के बाद 10 थोड़े लिख दीजिएगा आप। अब सबका उल्टा भी होगा, इसका उल्टा यानी 12 23 34 45 56 67 78 89, इतनी संख्याएं हैं जिनके अंकों, अगर पूछेंगे कितनी संख्याएं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16, एक 17 संख्या है, 17 संख्या है, 17 संख्या है जिसके अंकों का अंतर 1 है। ऐसे ही देखिए अगर बात करें डिफरेंस ऑफ डिजिट 2 है तो क्या बोले, जो डिफरेंस है वही लीजिए, 2 है ना तो 2 0, फिर 3 1 निकालना हम सिखा रहे हैं कि कैसे तुरंत निकालिएगा, 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7, बस। अब उसके बाद इसका उल्टा 13 24 35 46 57 68 79, देखिए इतनी संख्याएं हैं 2 अंकों की जिसके अंकों का अंतर 2 है। और कितना है तो 1 2 3 4 5 6 7 7 2 14 1 15, ठीक है। निकेश बोल रहे हैं बाबा आपके जैसे माइंड डेवलप्ड कैसे करेंगे, हम अपना लैंग्वेज में क्वेश्चन रहता तो दिक्कत हो जाता। बाबा मतलब बाबा हम हो गए भाई। डिफरेंस ऑफ डिजिट 3 है, हम बोले कौन कौन प्रोबेबल नंबर है तो 3 है ना तो 3 से ही शुरू कीजिए, 4 1 5 2 6 3 7 4 8 5 9 6, बस हो गया। अब इसका उल्टा यानी 14 25 36 47 58 69। डिफरेंस ऑफ डिजिट 4 है, प्रोबेबल नंबर निकालना, हम बोले 4 से शुरू कीजिए, 40 51 62 73 84 95। अब उल्टा 95 का उल्टा 59, 48 का 84 का उल्टा 48, 73 का उल्टा 37, 62 का उल्टा 26, 51 का उल्टा 15, ये हो गया, ठीक है। अब आइए मेरी बात को एक चीज समझिएगा, डिफरेंस ऑफ डिजिट 5 है, एक और निकाल लेते हैं। डिफरेंस ऑफ डिजिट 5 क्या बोले, 5 से शुरुआत कीजिए, 50 61 72 83 94, इसका उल्टा यानी 16 27 38 49। डिफरेंस ऑफ डिजिट 6 है तो 60 71 82 93 और 17 28 39। डिफरेंस ऑफ डिजिट 7 है, क्या बोले 70 81 92 29 18, ठीक है। किंग बोल रहे हैं सर जैसे सम ऑफ डिजिट वाले में ट्रिक दिए थे प्रोबेबल नंबर निकालने के लिए, वो डिफरेंस में नहीं है क्या?
देखिए भाई, आप बर्दाश्त तो करते। आ गया ट्रिक, बोला इफ डिफरेंस ऑफ डिजिट n देन नंबर ऑफ प्रोबेबल नंबर्स 19 माइनस 2n। मतलब हम बोलेंगे कि डिफरेंस ऑफ डिजिट, अगर डिफरेंस ऑफ डिजिट अगर 7 है तो जो प्रोबेबल नंबर होगा बिना सब निकाले हुए आप बता सकते इसका दुगुना करके 19 से घटाइए। तो 7 दूनी 14, 5 19, देखिए 5 होगा। देखिए ना 7 डिफरेंस होगा तो 70, 81, 92, 70, 81, 92 और 18, 29। देखिए कितना आया, 5 आया। प्रोबेबल नंबर 5 है। मतलब क्या हम बोले, कुछ भी नहीं, डिफरेंस ऑफ डिजिट 8 है, सीधा कीजिए इसका दुगुना, 8 दूनी 16, 16 में क्या जोड़ेंगे तो 19 आएगा, प्रोबेबल नंबर 3 होगा। अगर डिफरेंस ऑफ डिजिट 4 है, इसका दुगुना करिए, 4 दूनी 8, क्या जोड़े 11, यानी डिफरेंस ऑफ डिजिट 4 है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 11 संख्याएं हैं। डिफरेंस ऑफ डिजिट 3 है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं जिसका डिफरेंस ऑफ डिजिट 3 है। तो 3 दूनी 6, 6 में क्या जोड़ें कि 19 हो जाएगा, तो 13, 13। समझ में आया आप लोग को? समझ में अगर आया तो आता है अब भाई प्रैक्टिस सेशन। अच्छा शिव जी, ये आप लोगों के लिए पीपीटी भी दे दिए हैं। ये आप लोगों के छोटे भाई बहनों के लिए, जितने भी हो, भाई बहन, दोस्त के भाई बहन, अपना भाई बहन और उनका भाई बहन, उन सब आदमी के लिए बता दीजिएगा कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए ये आपको बता दें कि आरआर कैंपस के तरफ से एक स्कूल जोन लाया गया है, जो 9th और 10th के बच्चों के लिए। ये सारे टीचर्स हैं, बहुत टीचर्स हैं भाई, 1 2 3, अच्छा मैम भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों के टीम है। ये लोग पढ़ाएंगे। ये अभी जो स्टार्ट किया गया है ना, वो 31/8 5 बजे इवनिंग्स में, 31/8 से है, 31 तारीख से इसको शुरू किया गया है। अभी डेमो क्लास चलेगा इसमें। तो आप लोगों के जितने भी, साकेत हमारे विनीत सर मेहनत कर रहे हैं। हाँ विनीत सर भी में ये लीड रोल में है, विनीत सर। हाँ हाँ, बीच वाले विनीत सर हैं, शशि बीच वाले विनीत सर हैं, विनीत सर ही इसको लीड कर रहे हैं। विनीत सर हैंडसम लग रहे हैं, विनीत सर हैं भी हैंडसम। आरआर कैंपस में जितने टीचर हैं सब हैंडसम है, एक्सेप्ट मतलब मेरा छोड़ के, मेरे हमको छोड़ के। लेकिन छोड़िए ना, हैंडसम नहीं हुए तो क्या हुआ। फर्स्ट नेम का क्लास रहने दीजिएगा, फर्स्ट मैम का क्लास रहने दीजिएगा। अच्छा इस मैम का, ओके, सब मैम का क्लास होगा भाई। बिहार बोर्ड का भी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा, बिहार बोर्ड का भी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। आप तो क्या लिखे हैं, चलिए तो ठीक है। ये आप लोगों से यही है कि जहाँ तक हो, देखिए हम एक चीज़ हमेशा कहे हैं और कहेंगे कि जो मेरा अपना सोचना है कि कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर आप ना थोड़ा कनेक्ट महसूस करें, कनेक्ट, और वो चीज़ हम करने का कोशिश किए। कनेक्ट महसूस करने का मतलब ये कि हम जब ये कैंपस बनाए, ये चीज़ तो ये सोच के बनाए थे कि ये एक कैंपस को ऐसा बनाएंगे। अभी भी इवन आप लोग आएंगे तो बहुत सारा चीज़ इसमें आपको चेंजेस मिलेगा। कैंपस में बहुत सारा चीज़ें हैं जो सुधार करवाए हैं कैंपस या कैंपस के हॉस्टल में। तो
ये फी इसका शायद 3500 रुपये इसका शायद फी है। 3500 इसका फी है पूरा फुल कोर्स का, मतलब कंप्लीट नाइन्थ का 3500। पूरा अब तो 6 महीना ही शायद बच रहा है, 6 महीना ही बच रहा है। और 10th के लिए भी 3500 रुपया है, 9th के लिए भी 3500 रुपया है। अब तो ज़्यादा समय बच नहीं रहा है, 6 महीने। तो हम ये बोल रहे थे ना कि हम ये कुछ चीज़ ऐसा होना चाहिए ना। तो जैसे आज एक दो मित्र आए थे मेरे, एक दो फ्रेंड आए थे, तो हम ये बताए थे क्या कि जैसे कोई यूनिवर्सिटी होता है, कोई कॉलेज होता है, तो वो कॉलेज, जिस कॉलेज से आप पढ़ के निकले या जिस स्कूल से पढ़ के निकले, उससे आपका आत्मीय रिलेशन हो जाता है, ये मेरा स्कूल है, ये ऐसे। तो हम चाहते हैं ना कि ये आरआर कैंपस जो है वो सारे लोगों को लगेगा। हाँ, सीबीएसई बोर्ड का है, बिहार बोर्ड का भी करवा देंगे, बिहार बोर्ड का भी करवा देंगे। तो हम ये चाहते हैं ना कि ये एक परिवार हो, आरआर कैंपस एक परिवार हो जिसमें सारे स्टूडेंट, सारे टीचर्स, सब लोग का एक हो। हम लोग कभी ऐसे ही जैसे होता है एलुमनी मीट, वह सब करवाएं, कभी कभी थोड़ा मस्ती। हम तो बहुत कुछ प्लान किए हुए थे कि रिजल्ट, नौकरी और इंजॉय सब चीज़ साथ में करेंगे। थोड़ा सा लॉकडाउन हो गया, खैर कोई नहीं, फिर आएगा तो फिर सब चीज़ काम करेंगे हम लोग। तो हम चाहते हैं ना कि थोड़ा सा कनेक्ट होइए, इसको अपना परिवार जैसे समझिए और पूरा प्यार दीजिए कि हाँ चलो ठीक है, आरआर कैंपस का ये है, स्कूल जोन शुरू हो गया है, तो एक नैतिक जिम्मेदारी की चलो अच्छा कोई भी होगा तो हम पास करेंगे, हम बताएंगे। हम ये चीज़ ज़रूर बोलेंगे कि हाँ ऐसे किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं कीजिए जो कि सही नहीं हो, गलत हो। मान लीजिए यही पढ़ाया जा रहा है तो पहले इसको डेमो दिया जाएगा, 10 दिन 8 दिन 10 दिन डेमो दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कि आप देखिए जो पढ़ाया जा रहा है वो देखिए पहले पढ़ाई करके। आप अपने भाई बहनों को, अपने दोस्त के भाई बहनों को, जितने लोग हैं उनको बोलिए कि आप जाके देखिए इसको, अगर अच्छा लगता है तो फिर एडमिशन। हम ये नहीं कि अच्छा प्रमोट करने का मतलब आपके कैंपस का अच्छा कुछ भी नहीं है तो प्रमोट कर दीजिए। आप देखिए पढ़ा के, उन लोगों को अच्छा लगेगा तो इसको बढ़िया से सपोर्ट कीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। साउंड गायब है, नहीं साउंड तो ठीक है सर। बीपीएससी का आरआरसी में कोई बैच लाए ना सर प्लीज, हम एडमिटेड। हाँ बीपीएससी का अभी तो देखिए, बीपीएससी का मेंस का भी बैच चल रहा है, आप लोग को पता नहीं है। हम बोले हुए हैं, सबको बता दिए, मैसेज भी करवा दिए थे, जो भी मेंस के बैच में हैं एडमिशन लिए हैं उन सब का हम बोले थे कि इनरोल करवा देने के लिए। बीपीएससी मेंस का हैप्पी कर्मा पूजा सर, ये कर्मा पूजा क्या है नहीं पता हमको, लेकिन आप अगर कोई पूजा है तो सभी लोगों को उसके लिए बधाई। तो हम ये बता रहे थे और बीपीएससी प्री का भी हम लोग का आ जाएगा, जैसे ही सर लोग फ्री होंगे तो प्री का भी आ जाएगा, ठीक है। रीजनल फेस्टिवल है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कीजिए, अब मजा आएगा। रेडी, प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कीजिएगा। देखिए हम बताएंगे डिफरेंस ऑफ डिजिट, आपको बताना है नंबर ऑफ प्रोबेबल नंबर्स। हम बताएंगे डिफरेंस ऑफ डिजिट, यहाँ डिफरेंस होगा, यहाँ सम के जगह डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। और आपको बताना है नंबर ऑफ प्रोबेबल नंबर्स, डिफरेंस ऑफ डिजिट, और आपको बताना है नंबर ऑफ प्रोबेबल नंबर्स, ठीक है। रेडी, डिफरेंस ऑफ डिजिट, प्रोबेबल नंबर, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, टाइप कीजिए। डिफरेंस ऑफ डिजिट 1, नंबर ऑफ प्रोबेबल नंबर कितना होगा? 1 दूनी 2, 2 में क्या जोड़ेंगे? 17, प्रोबेबल नंबर 17। गलत कर दिए, बहुत लोग गलत कर दिए, 17 बहुत और आगे का सही है। डिफरेंस ऑफ डिजिट 2 दूनी 4, 4 में क्या जोड़ेंगे? तो 19, 15। डिफरेंस डिजिट का डिफरेंस 2 है, ऐसा 15 संख्या है। डिजिट का डिफरेंस 2 है, ऐसा 15 संख्या है। बताइए जल्दी आंसर। डिफरेंस ऑफ डिजिट 3, 3 दूनी 6, 6 में क्या जोड़ेंगे? 13। डिफरेंस ऑफ डिजिट 4, 4 दूनी 8, 8 में क्या जोड़ेंगे? 11। डिफरेंस ऑफ डिजिट 5, 5 में क्या जोड़ेंगे? 5 दूनी 10,
10 में 9, चलिए चलिए 6, 6 में क्या जोड़ेंगे, 6 दूनी 12, 12 7 19, डिफरेंस ऑफ डिजिट 7, 7 में क्या होगा, 7 दूनी 14, 14 में जोड़ेंगे 5, डिफरेंस ऑफ डिजिट 8, 8 दूनी 16, 16 में क्या जोड़ेंगे 3, डिफरेंस ऑफ डिजिट 9, 9 में बताइए 9 दूनी 18, 1। जब एक आया तो ये प्रोबेबल नहीं हो जाता है, एग्जैक्ट हो जाता है। मात्र एक ही नंबर होगा जिसका डिफरेंस ऑफ डिजिट 9 होगा, मात्र एक नंबर होगा। ये बताइए लास्ट वाला, लास्ट वाला बताएं, लास्ट वाला, लास्ट वाला, लास्ट वाला बताइए, लास्ट वाला, लास्ट वाला, लास्ट वाला, लास्ट वाला, ये नॉट पॉसिबल होगा भाई मेरे, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, ये ध्यान में रखिएगा। ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेशन। चलिए, अमित सर, आप हमेशा भाई मेरे बोलते हैं, बहन मेरी क्यों नहीं बोलते हैं? अरे यार, एक से एक क्वेश्चन यहाँ है। ये अमित बोल रहे हैं कि आप हमेशा बोलते रहते हैं, जैसे हम नहीं दिखाते हैं, अरे भाई मेरे, नॉट पॉसिबल, तो हमेशा भाई मेरे बोलते हैं, बहन मेरी क्यों नहीं बोलते हैं? एक से एक लोग हैं भाई। भाई देखिए, भाई भाई ऐसे बोलने का लैंग्वेज होता है तो वो निकल जाता है। वैसे एक बार घटना एक बता दें कि एक बार क्या हुआ ना, यूट्यूब पे बहुत पहले भी, एक ध्यान में होगा कि रिमाइंडर थ्योरम का क्लास सब यूट्यूब पे बहुत पहले लिए थे, फ्री वाला, ठीक है। बहुत डीप क्वेश्चन है सर, मीडिया ज्वाइन करना चाहिए इनको। हाँ हाँ, सही बात बोले, मीडिया ज्वाइन करना चाहिए इनको। तो हाँ, तो हम कहानी बता रहे थे आपको। कहानी ये था ना कि वो रिमाइंडर थ्योरम का क्लास लिए थे यूट्यूब पे, पुराना, ये नया वाला नहीं, इससे पुराना वाला। तो उसमें ना क्या हुआ कि एक बार ऐसे ही मेरे पापा मम्मी लोग को कोई आदमी बोल रहे थे, बता रहे थे कि भाई शादी वादी का बात कर रहे थे कि ऐसे ऐसे कि भाई शादी कीजिए, ये वो कोई लड़की थी, पता नहीं जो भी थी। तो बोली क्या कि हम ऐसे, हमको जब भी बोलते थे तो हम बोलते थे अरे नहीं, हम हमेशा बोलते नहीं शादी वादी नहीं करनी है, अभी शादी वादी नहीं करनी है ऐसे। तो लेकिन इन्होंने एक बार बोले हैं, मतलब एक बार देख लेने में क्या दिक्कत है, मतलब देख लीजिए, ऐसे वैसे ये सब चल रहा था। तो उसके बाद हम मना कर दिए, तो मना कर दिए ना, तो ऐसे ही मेरा तो यूट्यूब पे वीडियो आता है, तो भाई उन लोगों को देखना था, कि लड़की को देखना था, उन लोगों को देखना था कि क्या है। तो बोला ना कि अच्छा ऐसा कीजिए ना, यूट्यूब पे ना उनका क्लास आता है, तो उसमें आप देख लीजिएगा, और लड़की को भी बोलिएगा कि देख लेगी कि भाई कैसा है लड़का, क्या, उसमें तो सब चीज़ बोलते बोलते सब चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो बोले, उनको बोल दिए उन लोगों को कि भाई देख लीजिएगा। तो उसके बाद ना हम गए, तो हम घर गए इसे क्लास लेके। तो बोले क्या कि अरे हम बोल दिया, आप तो मिलने के लिए तैयार नहीं थे, देखने के लिए तैयार नहीं थे, तो अच्छा ठीक है, हम बोल दिए हैं कि यूट्यूब पे क्लास उनका चलता है, आप वीडियो देख लीजिएगा। लड़की भी अपना देख लेगी, वीडियो देख लेगी कि भाई क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है। तो हम जब गए फिर कल वैसे ही लिखा, बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, तो मेरे दिमाग में चला था अच्छा आज तो देख रही होगी वो भी। तो अब सोचिए हम अगर बोलते क्या कि देखिए बहन मेरी, क्या होता। खैर वो तो अलग बात है। तो लड़की क्या बोली, रिजेक्ट मार दी।
रिजेक्ट ही ना मारेगी, ऐसे पढ़ा रहे हैं भाई। चलिए आइए। अरे यार मजा ले रहे हैं, रिजेक्ट कैसे मार देगी, क्या बात कर रहे हैं। चलिए हटाइए, आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन दर्शन सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर, आप तो छुपा रुस्तम निकले। छुपा रुस्तम क्या निकले भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है या सुनिए, अब देखिए यही इसी पर क्या आ रहा है कि यदि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर दिया गया है तो उससे संख्या नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन यदि अंकों का अंतर 9 है तो संख्या 90 होगा। वही बात जो सम में बताए थे कि अगर बोल दे कि डिफरेंस ऑफ डिजिट इज 5, डिफरेंस ऑफ डिजिट इज 5 नंबर बताइए, तो आप जानते हैं नंबर बहुत सारा होगा, तो नंबर आप क्या बोलिएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। नंबर तो आप यही ना बोलेंगे कैन नॉट डिटरमाइन। अभी भी सर कोई, सर जी फिर भी कोई देख रही होगी। कौन देख रही होगी भाई। श्वेत बोल रहे हैं लड़की की किस्मत खराब होगी जो आपको रिजेक्ट करेगी। मतलब सबसे लड़की की किस्मत खराब होगी, मतलब जितनी लड़की सब है सबकी किस्मत ही खराब होगी, क्योंकि रिजेक्ट ही करने वाली का संख्या ज्यादा है। चलिए आते हैं, डिफरेंस ऑफ डिजिट 5 तो नंबर कैन नॉट डिटरमाइन, लेकिन यही बोला है ना कि एक चीज ध्यान रखिएगा कि अंकों का अंतर 9 है तो संख्या 90 होगा। ये एकमात्र एक्सेप्शन है कि अंक का अंतर 9 है तो संख्या 9 हो, अंकों का अंतर 9 है तो संख्या 90 होगा। अब आइए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, आप लोग रेडी हो जाइए, क्वेश्चन की तरफ आइए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, दो अंकों की एक ऐसी संख्या ज्ञात करें जिनके अंकों का अंतर 8 है। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। जल्दी आंसर बताइए, जल्दी बातचीत नहीं, आंसर बताइए, आंसर बताइए। क्या बात है यार, क्या कॉन्फिडेंस है आप लोगों का, क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। सब लोग का आंसर, लेकिन कुछ बेवकूफी कर दिए हैं, कुछ लोग बेवकूफी कर दिए हैं, आंसर 91 कर दिए हैं। ये कुछ बेवकूफी आज भी कुछ अभी भी कुछ बेवकूफ है जो 91 कर रहे हैं, कोई 80 कर रहे हैं। आंसर सीएनडी होगा, आंसर सीएनडी होगा। हम आपको कल बताए थे कि आंसर सीएनडी होगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ डिजिट बता रहा है, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स बता रहा है, डिफरेंस ऑफ डिजिट 8 है, तो नंबर जो होगा वो 91 भी होगा। ऐसे नंबर ओरिजिनल में ऐसे हम निकालना सिखाएं, डिफरेंस ऑफ डिजिट 8 तो नंबर 8091 और इसका उल्टा 19, 3 नंबर हो गया। एग्जैक्ट नंबर नहीं आया तो सीएनडी आंसर होता है, हम बताए थे आंसर सीएनडी होगा। संजीव आप भी अभी भी 91 लिख रहे हैं, हम बोले थे कि अगर एक से अधिक आंसर तो सबसे पहला प्रायोरिटी सीएनडी, सबसे पर सीएनडी नहीं होता तब हम 91 मारते। कल हम पीछे पढ़ा चुके हैं तो भी आप 91 की हैं संजीव, बहुत दुख की बात है, मेहनत नहीं कर रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बताइए, दो अंकों की ऐसी संख्या ज्ञात करें जिनके अंकों का बीच का अंतर 9 है, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स 9 है, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 9, तो नंबर क्या होगा अभी बताइए। नंबर अभी फिर सीएनडी को मार दिए, हम बोले स्पेशल केस है, एकमात्र संख्या 90 ही है जिसका डिफरेंस ऑफ डिजिट 9 है, आंसर 90 होगा, आंसर इस वक्त 90 होगा, सीएनडी नहीं होगा। मेहनत नहीं कर रहे हैं जो सीएनडी लिख रहे हैं, कल हम बहुत विस्तार से सिखाए थे। आगे आइए, दो अंकों की संख्या के अंकों का अंतर 7 है, डिफरेंस ऑफ डिजिट 7 है, डिफरेंस ऑफ डिजिट 7 है। आपसे पूछ रहा है ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, ऐसा प्रोबेबल नंबर, नंबर ऑफ प्रोबेबल नंबर्स, नंबर ऑफ प्रोबेबल नंबर्स पूछ रहा है, ऐसी सब कितनी संख्याएं संभावित संख्याएं हैं, जल्दी बताइए जल्दी। हम बोले 7 दूनी 14, 5 19, 5 होगा। क्या बोले थे 19 से घटाइए जो पूछ रहा है उसका दुगुना को,
यही ना बताए थे, 7 दूनी 14, 5 19, 5 होगा, 5 बोल रहा है। ये आप लोगों से हम जानना चाहते हैं, इसका आंसर आप लोग कीजिए, इसका आंसर आप लोग कीजिए फटाफट। 2 अंकों की ऐसी सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जिनके अंकों का अंतर 8 है। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर सच दैट डिफरेंस ऑफ देयर डिजिट इज 8। जल्दी इसका आंसर चाहिए आप लोगों से, आंसर आप लोगों से चाहिए। अंकों का अंतर 8 है, अंकों का अंतर 8 है। क्या होगा इसका आंसर? देखिए डिफरेंस ऑफ डिजिट 8 है, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स 8 है, डिजिट्स 8 है, तो नंबर जो होगा वो हम बोले जो डिफरेंस है उसी से शुरुआत करने को बोले 8 0 9 1, अब बस इसका उल्टा 1 9, तो इसका सम कितना होगा? इसका सम 1 9 10 का 0, 1 9 10 का 0 कैरी 1 1 1 2 2 9 11 11 8 190, 190 190 होगा, 190 आंसर 190। 2 अंकों की, अब अगला पॉइंट है नोट 19। नोट 19 क्या है? 2 अंकों की संख्या में अंकों का योगफल तथा अंतर समान हो तो इकाई का अंक 0 होगा। देखिए योग सम ऑफ डिजिट, देखिए इसका सम ऑफ डिजिट क्या है? 1, सम भी 1 और इसका डिफरेंस भी 1, इसका सम भी 1 और डिफरेंस भी 1। मतलब क्या? कभी भी अंकों का योगफल और अंतर समान है तो गारंटी है इकाई का अंक 0 होगा। 70 अंकों का योगफल बोलेंगे, 70 के अंकों, अंक मतलब एक अंक 7 एक अंक 0। सम ऑफ डिजिट अंकों का योगफल बोलेंगे तो 7, अंकों का अंतर बोलेंगे तो भी 7। इसके अंकों का योगफल भी 7 है, अंकों का अंतर भी है, तो कभी भी बोलेगा योगफल और अंतर समान है, इसका मतलब गारंटी है इकाई का अंक 0 होगा। योगफल और अंतर समान है तो गारंटी है इकाई का अंक 0 होगा। तो बोल रहा 16 नंबर क्वेश्चन में 2 अंकों की ऐसी संख्या ज्ञात करें जिनके अंकों का योगफल एवं अंतर समान है। अंकों का योगफल सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। अगर सम ऑफ डिजिट और डिफरेंस ऑफ डिजिट इक्वल है देन यूपीडी इज इक्वल टू 0, यूपीडी इक्वल टू 0। यूपीडी 0 होगा, नंबर कुछ भी हो सकता है, नंबर मतलब 10 20 30 ऐसे लेके 90 तक कोई भी नंबर हो सकता है। जब बहुत सारा नंबर हो सकता है आंसर क्या जाएगा? CND, आंसर जाएगा CND। हम एकमात्र बात बोले हैं बहुत सारा आंसर, तो आंसर जाएगा CND। उड़ावा भाई बोला 2 अंकों की एक संख्या ज्ञात करें जिनका अंकों का योगफल तथा अंतर 8 है। सम ऑफ डिजिट भाई, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 8। और क्योंकि सम ऑफ डिजिट और डिफरेंस ऑफ डिजिट दोनों इक्वल है तो गारंटी है यूपीडी 0 होगा, और दोनों का सम 8 है तो टीपीडी 8 होगा। टीपीडी मतलब टेंस प्लेस डिजिट 8 होगा, तो नंबर भैया मेरा क्या जाएगा? 80 जाएगा। तो इतना लिखते हैं अभी, लेकिन आपको लिखना नहीं है, उड़ाना है। बोला अंकों का योगफल तथा अंतर 8 है, दोनों बराबर है तो इकाई का अंक 0 और दोनों का सम 8 है तो इकाई का अंक 8 होगा। ओके ओके। यदि वास्तविक संख्या का इकाई अंक बड़ा है तो नया संख्या बड़ा होगा। रुकिएगा रिया जी, रुकिएगा मुनिल, और समझने का कोशिश करिएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, यदि वास्तविक संख्या का इकाई अंक बड़ा है तो नया संख्या बड़ा होगा। मतलब देखिए वास्तविक संख्या, मान लीजिए एक होता है ना 2 अंकों की संख्या और दूसरा पलटने से बनी नई संख्या, तो कहना ये है ना कि ये ओरिजिनल नंबर है और ये डिजिट का आफ्टर इंटरचेंज है, आफ्टर इंटरचेंज। तो क्या ये कंसेप्ट बोल रहा है कि अगर ओरिजिनल का इकाई बड़ा होगा तो जब पलटिएगा तो नया बड़ा हो जाएगा। ओरिजिनल का इकाई बड़ा, पलटिएगा तो नया बड़ा। ओरिजिनल का इकाई अगर बड़ा है तो पलटिएगा तो नया बड़ा होगा। देखिए ना 89 है, पलटे तो 98 है। और ओरिजिनल का अगर इकाई छोटा है, इकाई छोटा है तो पलटेंगे तो नया संख्या छोटा हो जाएगा।
इसका फायदा क्या होगा, ये आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल बड़ा है कि नया बड़ा है, ओरिजिनल बड़ा है कि नया बड़ा है। जैसे अगर इसका ओरिजिनल का इकाई अंक बड़ा है दहाई से, इकाई अंक दहाई से बड़ा है ओरिजिनल का, तो पलटेंगे तो नया नंबर बड़ा होगा। क्लियर है? अब सोचिएगा इसका क्या उपयोग है, ये बाद में हम बात करेंगे इसका उपयोग। अभी जो आ रहे हैं वो बहुत ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट को गौर से देख लीजिए, इस पॉइंट को गौर से देखिए, इस पॉइंट को गौर से देखिए, आप लोग आराम से देखिए, फिर हम समझाते हैं। इस पॉइंट को देखिए और हम समझाते हैं। देखिए हम क्या लिखे हैं, दो अंकों की एक निश्चित संख्या निकालने के लिए उनके अंकों का योगफल, योगफल एक अंतर, एक गुणनफल और एक अनुपात, ये चार चीज में से कोई दो पता होना चाहिए, ये चार चीज में से कोई दो पता होना चाहिए, एवं इकाई एवं दहाई के अंक में कौन बड़ा है यह पता होना चाहिए। एकदम आराम से समझिएगा, आराम से समझिएगा, हम लैंग्वेज अब समझाने जा रहे हैं। आपको याद होगा, सब लोग ध्यान से समझिएगा, आपको इससे पिछले टॉपिक में क्वेश्चन बेस्ड ऑफ इक्वेशन में आपको ये बताए थे कि तीन चार रिलेशन होता है दो अंक संख्याओं के बीच में, सम ऑफ नंबर्स, पिछले टॉपिक में पढ़ा चुके हैं, डिफरेंस ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पिछले टॉपिक में पढ़ा चुके हैं, और रेशियो ऑफ नंबर्स, रेशियो ऑफ नंबर्स आपको बताए थे। ये अकेला अकेला दिया हुआ हो, सिर्फ सम ऑफ नंबर्स दे, या सिर्फ डिफरेंस ऑफ नंबर, या सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ नंबर, या सिर्फ रेशियो ऑफ नंबर, उससे एग्जैक्ट नंबर, दोनों नंबर एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। तो आपको बताए थे इसमें से कोई भी दो चीज दे दे, ये याद रखिए, हम बताए थे जैसे कुछ भी दो चीज दे दे कि सम है 8 और डिफरेंस है 4, तो नंबर्स आप डायरेक्ट बता सकते हैं। नंबर्स क्या होगा, जोड़ के आधा कीजिए 12 का आधा 6, घटा के आधा कीजिए 4 का आधा 2, यही नंबर्स 6 और 2 होगा, नंबर्स 6 और 2 होगा। आपको ये भी हम बताए थे, आपको हम ये भी बताए थे कि आपको ऐसा भी दे सकता है कि आपको ये भी बताए थे कि मान लीजिए सम दे दिया, सम दे दिया 8 और प्रोडक्ट दे दिया 12, तो सम और प्रोडक्ट अगर दिया है तो बोले थे इससे पहले डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस निकालने के लिए सिखाए थे, बोले थे कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, डिफरेंस चाहिए तो माइनस कीजिए। अब प्रोडक्ट का 4 गुना 12 चौक 48, तो 48 6 54 10 16, रूट 16 का मतलब 4। अब देखिए सम और डिफरेंस से आप नंबर बता सकते हैं, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 8 4 12 का आधा 6, 8 से 4 गया 4 का आधा 2, ये सब सिखा चुके हैं। देखिए ना, दोनों का सम 8, प्रोडक्ट 12। हम ये भी बताए हैं सम के साथ प्रोडक्ट दे दे, डिफरेंस के साथ प्रोडक्ट दे दे, या ऐसे दे दे कि नंबर का रेशियो है 3:4, ये रेशियो दे दिया, और सम दे दिया, सम बोल दिया कि है 28। तो इसको कैसे बनाएंगे, बोलेंगे 7, इसको 3 यूनिट बोलेंगे और इसको 4 यूनिट बोलेंगे, बोलेंगे 7 यूनिट बराबर 28, 7 यूनिट बराबर 28, तो 1 यूनिट बराबर 4, तो 3 यूनिट बराबर 12, 4 यूनिट बराबर 16। देखिए ये 12 और 16 है, 12 और 16, इन दोनों का सम देख लीजिए 28 है, और इन दोनों का रेशियो देख लीजिए 3:4 है, तो संख्या 12 और 16 है। ठीक है, तो यहां पर बात समझिएगा, एकदम आराम से, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं, कंसेप्ट समझिएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं भाई कि अभी भी इन चार, अब आते हैं ये 2 डिजिट नंबर वाले के केस में, 2 डिजिट वाले नंबर के केस में ये दो, यहां भी तो 2 अंक होगा, एक यूपीडी का कुछ होगा और एक टीपीडी होगा।
तो यहां भी इन चारों में से इनके अंकों का, ये मतलब अंक का योग, बात समझिएगा सब लोग, अंक का योगफल, अंतर, गुणनफल, रेशियो, इन चार में से कोई दो आपको जरूर चाहिए। एक्सेप्शन छोड़ दीजिएगा, एक्सेप्शन छोड़ दीजिएगा, एक्सेप्शन छोड़ दीजिएगा, और एक्सेप्शन पर बहुत प्रिकॉशन रखना है। जैसे सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट 18। अब यहां बस एक ही इंफॉर्मेशन दिया, इसी से आप नंबर बता सकते हैं कि 99, ये एक्सेप्शन हुआ। लेकिन अगर सम ऑफ डिजिट 5 दे दिए, सम ऑफ डिजिट 5, सम ऑफ डिजिट 5, सम ऑफ डिजिट 5 है, सुनिएगा ध्यान से, सम ऑफ डिजिट 5 है, इससे एग्जैक्ट नहीं नंबर बता सकते, आपको इन चार में से कोई दो रिलेशन चाहिए। अभी एक ही रिलेशन पता चला, एक और रिलेशन दे देते हैं, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स मान लीजिए दे दिए डिफरेंस ऑफ डिजिट 1, डिफरेंस ऑफ डिजिट 1, इन बस इन दो इंफॉर्मेशन से डिजिट आपको पता चल जाएगा, दोनों डिजिट कौन कौन है वो पता चल जाएगा। जोड़ के आधा कर दीजिए 3, घटा के आधा कर दीजिए 2, यानी डिजिट जो है वो 3 और 2 है। तो डिजिट 3 और 2 है, देखिए दोनों को जोड़िएगा तो 5, घटाइएगा तो 1। लेकिन यहाँ इस टॉपिक में इक्वेशन में एक चीज और चाहिए, इकाई बड़ा कि दहाई बड़ा, क्योंकि नंबर, ये तो अंक पता चल गया 3 और 2, अगर बोलेंगे दो अंकों के संख्या में दो अंक, एक 3 है और एक 2 है, तो नंबर तो 32 भी बन सकता है, नंबर 23 भी बन सकता है। तब तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, क्या एग्जैक्ट नंबर निकला? 32 भी दो अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योगफल 5 है, और 23 भी दो अंकों की संख्या जिनके अंकों का योगफल 5 है, और अंतर 1 है। तो एग्जैक्ट नंबर तो भाई नहीं पता चला। तो एग्जैक्ट नंबर पता करने के लिए यहां पर आपको 3 बात चाहिए। एक तो इन चारों में से कोई दो रिलेशन, इन 4 रिलेशन में से कोई दो रिलेशन, कोई दो रिलेशन। इसके अलावा आपको ये भी चाहिए कि भाई इकाई बड़ा है कि दहाई बड़ा है। अगर बोल देता इकाई अंक बड़ा तो आंसर जाएगा, इसी क्वेश्चन में दे देता, इन दोनों के साथ एक और इंफॉर्मेशन दे देता, इकाई बड़ा तो आंसर जाएगा 23। अगर बोलता दहाई बड़ा तब आंसर जाता 32। तो आपको एग्जैक्ट के लिए, एग्जैक्ट नंबर के लिए, एग्जैक्ट नंबर के लिए आपको इन 4 रिलेशन में से कोई दो रिलेशन पता होना चाहिए, 4 रिलेशन में से कोई दो रिलेशन पता होना चाहिए, और साथ साथ ये पता होना चाहिए कि इकाई बड़ा है कि दहाई। इतना शानदार जानदार कंसेप्ट देंगे ना कि क्वेश्चन आपसे छूट नहीं सकता है। और जानते हैं ऑप्शन से लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं, इस टॉपिक को। जिनका कंसेप्ट तगड़ा नहीं है उनसे ऑप्शन से भी नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन से गलत कर देंगे, आपको दिखाएंगे कि जिनको कंसेप्ट जिनका बढ़िया नहीं है वो ऑप्शन से बनाएंगे और गलत आंसर करके आ जाएंगे। आपसे कभी गलती नहीं हो सकता है। कम से कम 3 बात पता होगा तभी एग्जैक्ट नंबर बता सकते हैं। इस 4 रिलेशन में से कोई दो रिलेशन, और इकाई बड़ा की दहाई बड़ा। इसीलिए हम पिछला जो पॉइंट बताए थे, इससे ये पता चलता है, पिछले पॉइंट में, पिछले पॉइंट में, ये पिछले पॉइंट से ये पता चलता है, पिछले पॉइंट से ये पता चलता है कि ये यदि वास्तविक संख्या का इकाई अंक बड़ा हो तो नया संख्या बड़ा होगा। अगर हमको ये पता चल जाएगा तो ये पता चल जाएगा नया बड़ा और छोटा। ठीक है, तो अब आइए, अब जरा देखिएगा, क्वेश्चन पे आते हैं एकदम आराम से। 2 अंकों की संख्या ज्ञात करें, अंकों का योगफल 8, अंतर 2, CND मार दिए। देखिए इसको बोलते हैं कंसेप्ट, इसको बोलते हैं कंसेप्ट, इसको बोलते हैं कंसेप्ट। सुनिए डॉली, रणविजय, ध्यान से, इसको बोलते हैं कंसेप्ट। देखे और CND मारे। और जो ऑप्शन से जाएंगे ना वो कैसे गलती करेंगे सुन लीजिए। जो ऑप्शन से जाएंगे वो ऐसे गलती करेंगे, बोलेंगे कि भैया 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात करें जिनके अंकों का योगफल 8 है और अंतर 2 है। जो टीचर मास्टर लोग सिखाएंगे, देखो अंकों का योगफल 8 है, सब क्वेश्चन ऑप्शन से बना लो। ऑप्शन से वही बना सकता है जिसका कंसेप्ट तगड़ा है। बोलेगा योगफल 8 है और अंतर 2 है, ऑप्शन में देख लो किसका योगफल 8 और अंतर 2 है। तो योगफल यहां देखिएगा, योगफल 8 है,
अंतर 2, तो अंतर 6 से 2 गया, अंतर 4 है भाई, गलत। चलिए बोलेगा अगला ऑप्शन चेक करो, योगफल 8, तो 5 3 8 सही है। बोला अंतर 2, 5 से 3 गया 2, वाह मिल गया मिल गया मिल गया, मार दिया टिक, मार दिया टिक और बर्बाद हो गया, मार दिया टिक और बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, योगफल 8 और अंतर 2 है, तो आपने 35 आंसर किया। मेरा कहना है भाई 35 भी होगा और 53 भी होगा। देखिए ना, 53 का भी योगफल 8 है और अंतर 2 है, 35 का भी योगफल 8 है और अंतर 2 है। जिसका कंसेप्ट तगड़ा रहेगा ना, वो जानेगा, वो बोल देगा कि सर यहां पर ना 2-2 प्रोबेबल होगा, 2-2 प्रोबेबल होगा। क्योंकि जब 2 रिलेशन, देखिए 2 रिलेशन पता होना चाहिए, हम बोले 3 बात पता होना चाहिए, डॉली 3 बात, दीक्षित 3 बात, बलजीत बोले हम 3 बात पता होना चाहिए, नीरज हम बोले 3 बात पता होना चाहिए। कोई 2 रिलेशन और इकाई बड़ा या दहाई बड़ा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। तो यहां 2 रिलेशन तो दिया है, योगफल दे दिया और अंतर दे दिया, 2 रिलेशन दिया है। इस 2 रिलेशन का फायदा क्या होगा, इस 2 रिलेशन से डिजिट दोनों निकल जाएगा। सम ऑफ डिजिट बता दिया 8 और डिफरेंस बता दिया है 2, इससे डिजिट्स दोनों निकल जाएगा। जोड़ के आधा कीजिए, 8 2 10 का आधा 5 और 8 2 6 का आधा 3, एक डिजिट 5 है और एक डिजिट 3 है, तो इससे नंबर क्या बनेगा, 53 या 35। ये 2 नंबर बनेगा, 53 या 35। ये पता ही नहीं है कि इकाई बड़ा कि दहाई बड़ा, ये पता ही नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर हम बोले 1 से अधिक आंसर जाएगा तो क्या जाएगा, CND। तो हम भी मारे CND, हम भी मारे CND, लेकिन हम ये बोले आपसे क्या कि CND मारे, हम कंसेप्ट से मारे हैं, ठीक है। यस रिया, थर्ड कंडीशन नहीं है इसलिए नहीं बता सकते। हम ये बोल रहे हैं कि हम भी मारे CND, लेकिन मेरा कंसेप्ट तगड़ा था। हम बोले यार 2 रिलेशन दिए हो, सम दिए हो, डिफरेंस दिए हो, लेकिन एग्जैक्ट 2 रिलेशन से नहीं। हाँ लेकिन एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि स्पेशल केस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्पेशल केस में आ गया कि सम बोल देगा अंकों का योगफल 18 है, ये सब हम सिखा रहे हैं, अंकों का योगफल 18 है और अंतर 0 है। अब मात्र एक ही संख्या 99 है जिसके अंकों का योगफल 18 है और अंतर 0 है। तो हम बोल रहे हैं प्रियांशी, मेरा ये क्या कहना है कि आपको देखना है कि हम देखें, हम भी आंसर CND मारे, लेकिन एकदम दिमाग से मारे हैं कि भाई 2 ही रिलेशन दे रहे हो, योगफल दे रहे हो, अंतर दे रहे हो, मारो CND, क्योंकि आप इकाई और दहाई नहीं दे रहे हो। हाँ अगर CND ना, अब एक बात और मजे की बात बताते हैं, एक बहुत मजे की बात बता रहे प्रियांशी कि अगर ऑप्शन में CND रहे ना, ऑप्शन में CND नहीं रहे, सॉरी नहीं रहे, तब तो जरूर ऑप्शन से जाइए। एक CND ही होता है जो खतरा है। CND अगर रणविजय ऑप्शन में नहीं रहे तब सीधा ऑप्शन से जाइए। अंकों का योगफल 8 अंतर 2, योगफल 8 अंतर 2 नहीं है, योगफल 8 अंतर 2 है, योगफल 8 नहीं है, आंसर मार दीजिए 35। क्योंकि नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, क्योंकि नन ऑफ दिस का मतलब इसमें से कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके अंकों का योगफल और अंतर है। तब सीधा CND नहीं रहे तो तब बहुत क्वेश्चन इजी हो जाता है, तब आप डायरेक्ट ऑप्शन से जा सकते हैं। ऑप्शन में मंजूला CND ऑप्शन में नहीं रहता है, वो क्वेश्चन का क्वालिटी घट जाता है, उसमें बहुत काम करने का जरूरत नहीं है। तो ये ध्यान दीजिएगा करिश्मा कि अगर आपको ऐसा करना हो कि CND नहीं हो तो आप तुरंत, मिथिलेश बोले क्यों सर जी फिर से, हम बोले CND अगर नहीं है ऑप्शन में तब तो यही ना होगा, या तो ये तीनों में से कोई एक होगा या नन ऑफ दिस जाएगा, तीनों में से कोई एक या नन ऑफ दिस। तो हम देखेंगे जो बोल इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई ऑप्शन है जो सब फुलफिल कर रहा है, तो 2 ही इंफॉर्मेशन दिया, अंकों का योगफल 8 और अंतर 2, तो योगफल 8 है अंतर 2 नहीं है, योगफल 8 है अंतर 2 है। हम बोल नहीं रहे टिक मार दीजिए, अभी आगे बढ़िए, योगफल 8 नहीं है, गलत।
ये जो दो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको ये फुलफिल कर रहा है। ये इसका योगफल भी 8 है और अंतर भी 2 है। तब तो आप इसी को ना टिक करिएगा, नन ऑफ दिस तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि नन ऑफ दिस का मतलब ये ऐसी संख्या नहीं है जिसके अंकों का योगफल 8 और अंतर 2 है। ठीक है, तो इसमें यहां 35 आंसर कर देंगे। अब आइए हम इसको लिख देते हैं थोड़ा विस्तार से। बोल रहा है सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 8 और डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 2। इससे हमारा डिजिट्स निकलेगा 8 2 10 का आधा 5 6। इससे नंबर क्या होगा, नंबर होगा 53 या 35। 2 नंबर होगा और 2 नंबर होगा तो CND जाएगा, 2 नंबर होगा तो CND जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों की संख्या, सुनिए मेरी बात को, मजे की बात डॉली, मजे की बात हम बता रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं ना कि आपको जरूरत है, सुनिए, आपको जरूरत है अंकों का योग। हम जो बोल रहे हैं ना, क्वेश्चन को मत देखिए, हम जो समझा रहे हैं वो समझिए। आपको जरूरत है सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स और प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स और रेशियो ऑफ डिजिट। इन चारों में से कोई 2। इन दोनों के बारे में बता रहे हैं, इन दोनों के बारे में। इन दोनों को ना आपको चाहिए सम ऑफ डिजिट, डिफरेंस ऑफ डिजिट। ये थोड़ा घुमा के देगा, सम ऑफ डिजिट ना देके, ये ना देके, सम ऑफ डिजिट ना देके, ये ना देके देगा सम ऑफ नंबर्स। ये हम पहले पढ़ा चुके हैं, ये कल के क्लास में पढ़ा चुके हैं। चाहिए आपको सम ऑफ डिजिट, दे देगा सम ऑफ नंबर्स। दोनों में अंतर कल पढ़ाए हैं, कल बहुत विस्तार से काम किए हैं। चाहिए आपको डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, लेकिन दे देगा डिफरेंस ऑफ नंबर्स, डिफरेंस ऑफ नंबर्स। तो आप जानते हैं सम ऑफ नंबर्स देगा तो इसमें 11 से भाग दे देते हैं तो सम ऑफ डिजिट आ जाता है। डिफरेंस ऑफ नंबर देगा, इसमें 9 से भाग दे देते हैं तो डिफरेंस ऑफ डिजिट आ जाता है। इतनी बात आपको पता होगा, इतनी बात पता होगा आपको। तो मेरा ये कहना है भाई मेरे, सब लोग ध्यान से समझिएगा, सब लोग ध्यान से समझिएगा, जो हम कहना चाह रहे हैं वो मजा आ जाएगा। बोला 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने से बनी नई संख्या। सुनिएगा, ये संख्या और ये संख्या, इन दोनों संख्या का योगफल और अंतर, योगफल 99। भाई किसका योगफल? संख्या का योगफल। आपको संख्या का योगफल नहीं चाहिए, आपको सम ऑफ डिजिट चाहिए, आपको चाहिए सम ऑफ डिजिट। तो इसमें 11 से भाग दे दीजिए तो 9। आपको ये संख्या का अंतर 27 है। देखिए संख्या का अंतर 27 है, आपको संख्या का अंतर नहीं चाहिए, आपको चाहिए डिफरेंस ऑफ डिजिट। तो 9 से भाग दे दीजिए तो 3। आपको समझ में आया? सम ऑफ डिजिट 9 और डिफरेंस ऑफ डिजिट 3 है। हम आपको बताना चाहते हैं मेरा कंसेप्ट कितना तगड़ा है। हम आपको कहना ये चाहते हैं कि हम देखें यहाँ पर कि सम ऑफ नंबर, इससे सम ऑफ डिजिट निकलेगा। सुनिएगा, लैंग्वेज सुनिए मेरी बात को, बार बार हम बोल रहे हैं। हम बोले हैं क्या कि संख्या का सम और संख्या का अंतर। बोला संख्या, मेरे दिमाग में आता कि भाई संख्या बोल रहे हो तो हम तो अंक का निकाल ही लेंगे ना। संख्या का योग बोलोगे 11 से भाग देंगे तो अंक का योग निकाल लेंगे, और संख्या का अंतर बोलोगे तो 9 से भाग देंगे तो अंक का अंतर निकाल देंगे। लेकिन पता कितनी बात चला? 2 ही बात पता चला, 2 ही बात पता चला कि अंक का योगफल 9 और अंक का अंतर 3। बस 2 ही बात पता चला, इससे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चला। हम बोले 3 बात पता होना चाहिए। 2 रिलेशन, सुनिए आप लोग टाइप मत कीजिए, 2 रिलेशन और 1 इकाई बड़ा या दहाई बड़ा। 2 रिलेशन तो पता है, इकाई बड़ा या दहाई बड़ा हमें नहीं पता है। तो हम ढूंढेंगे कहीं CND, तो खतरा CND से है, खतरा CND से है। क्या CND ऑप्शन में है? नहीं है, नहीं है तो हम उड़ाएंगे। अंकों का योग 9 अंतर 3, आंसर हो गया 36 आंसर मार देंगे। अंकों का योग 9 अंतर 3, 36 आंसर मार देंगे। क्यों? क्योंकि CND नहीं है। अगर CND इसमें होता, अगर इसमें CND भी एक ऑप्शन होता, तब आपको CND मारना होता, क्योंकि ऐसा 2 संख्या, एक 36 है और एक 63 है। 36
36 के भी अंकों का योगफल 9 और अंतर 3, 63 का भी अंकों का योगफल 9 और अंतर 3 है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, भले ही हम अभी विस्तार से बता देते हैं। देखिए सम ऑफ डिजिट है, सम ऑफ डिजिट्स है, सम ऑफ डिजिट, ये सम ऑफ नंबर 99, तो सम ऑफ डिजिट 9, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स है, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स है, डिफरेंस, ये सम ऑफ डिफरेंस ऑफ नंबर 27, तो 9 से भाग दीजिए तो 3। ठीक है, तो अभी इससे नंबर डिजिट क्या निकलेगा, इससे आपका डिजिट्स निकल जाएगा भाई, इससे डिजिट्स निकल जाएगा कि 9 3 12 का आधा 6 और 9 से 3 गया 6 का आधा 3, डिजिट एक डिजिट 6 और एक डिजिट 3 है। इससे नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा 63 या 36। दो नंबर आया तो सीएनडी जाना चाहिए, ऑप्शन में सीएनडी नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक है, तो है 36। हम बोले कि इतना आप निकालिए, कभी नहीं भाई, इतना कभी मत निकालिए। हम बोले कि आप बस इतना कीजिए कि भाई हम तो एकदम इतना कंसेप्ट तगड़ा हो गया है, इससे दो बात निकलेगा, सीएनडी नहीं है ना, ठीक है, तब इससे आएगा 11 से भाग दिए 9 और ये 9 तिया 27 3, देख लेते हैं 6 3 9, 6 से 3 गया 3 मार दिए 36। हाँ किंग, क्वेश्चन अगर समझ जाया जाए तो आंसर इजीली कर सकते, बिल्कुल। हम बोले कि आंसर करिए, मतलब उड़ाना है, लेकिन रीजन के साथ क्यों हम आंसर ये किए, ठीक है। अविनाश आपका कमेंट शो कर रहा है, तो अभी आंसर हमारा क्या जाएगा, 36 हमारा आंसर जाएगा। सीएनडी होता तो सीएनडी जाता, मिथिलेश सीएनडी होता तो सीएनडी जाता, क्योंकि यहाँ पर हम बार बार बता रहे हैं यार, अगर आंसर 1 से अधिक हो तो पहला प्रायोरिटी सीएनडी। देखिए पूरा 2 अंकों की संख्या उनके हम पढ़े एकदम फास्ट पढ़िए, 88 और 36, ये 2 इंफॉर्मेशन दिया। अच्छा ये तीसरा भी इंफॉर्मेशन दिया, इकाई का अंक बड़ा है, तब तो एग्जैक्ट नंबर निकल जाएगा। इसमें 11 से भाग दिए 8, इसमें 9 से भाग दिए 4, सम 8 डिफरेंस 4, सम 8 नहीं है, सम 8 नहीं है, यहाँ 8 और 4 ये दोनों में से कोई एक, लेकिन बोल रहा है इकाई का अंक बड़ा है, इकाई का अंक बड़ा है तो ये नहीं जाएगा, आंसर 26 होगा। देखिए कंसेप्ट जिसको है वही इतना फास्ट कर सकता है, जिसका कंसेप्ट है वही फास्ट कर सकता है। इस बार तीनों इंफॉर्मेशन दे दिया, ये भी 2 रिलेशन और इकाई का अंक दहाई के अंक से बड़ा है, तीनों चीज दे दिया, उड़ा दिए हम 26 उड़ा दिए। अब सुनिए मेरी बात को, हम ये कहना चाह रहे हैं, लैंग्वेज पकड़िए, हम हिंदी इंग्लिश दोनों बोलेंगे। 2 अंकों की एक संख्या, देखिए गौर करिए, संख्या एवं उनके अंकों को पलटने से बनी नई संख्या, मतलब उनका योगफल, किसका भाई, संख्या का, ओरिजिनल पलटने पर नया का योगफल 88 है। ये संख्या का योगफल 88 है, इससे डिजिट का सम आप बता सकते हैं, 11 से भाग दे के कल प्रैक्टिस किए थे, सम ऑफ डिजिट 8 है। बोल रहा है तथा अंतर 36 है, ये संख्या का अंतर 36 है, इससे कल प्रैक्टिस किए थे, अंक का अंतर निकाल सकते हैं 4, सम ऑफ डिजिट 8 और डिफरेंस ऑफ डिजिट 4 है। ऐसे ही इंग्लिश में भी देखिए, सम एंड द डिफरेंस ऑफ ए, देखिए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ये भी नंबर, इन दोनों नंबर का सम है 88 और डिफरेंस है 36, और ये दो रिलेशन दे दिया है, और यूपीडी बड़ा है, यूनिट प्लेस डिजिट इज मोर देन टेंस प्लेस डिजिट। इसमें तीनों बात पता चला भाई, मेरे एग्जैक्ट आंसर होगा, एग्जैक्ट आंसर, 2 रिलेशन भी पता चला और यूपीडी बड़ा है ये भी पता चला, इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो आपकी बात करें अगर हम, तो इसमें देखिए हमें पता चला है क्या क्या, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स 11 से भाग दे दीजिए तो 8, हमें पता चला डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स 9 से भाग दे दीजिए तो 4, इससे डिजिट्स पता चल गया, 8 4 12 का आधा 6 एंड 2,
बोला है यूपीडी ग्रेटर देन टीपीडी, यूपीडी बड़ा होना चाहिए। तो नंबर जो होगा इस बार 62 नहीं होगा, नंबर एकमात्र 26 होगा। निकलता नंबर 62 या 26, इसीलिए, लेकिन यूपीडी बड़ा होना चाहिए तो 26 जाएगा, हमारा आंसर 26 होगा। क्या हम इतना किए थे? हम तो उड़ा दिए थे। रजनीश मजा आ गया गुरुजी? बिल्कुल मजा आएगा। हम देखिए ना, देखते हैं 27 है तो 3 और ये 5, 3 और 5, और बोल रहा है नया बड़ा, तो इसका मतलब इकाई का अंक बड़ा होगा। अंतर 3, 5, इकाई का अंक बड़ा, 14 आंसर होगा। देखिए हम कितना फास्ट आंसर किए, 14 आंसर। हम कुछ नहीं, ये सब तो ऐसे मजाक में लिखे हैं। 3, 5, 14। अब लैंग्वेज हम पढ़ना सिखाते हैं, हम लैंग्वेज पढ़ना सिखा रहे हैं, लैंग्वेज जो पढ़ना सिखाएंगे उसमें मजा आ जाएगा आप लोगों को। हम बार बार बोले मेरे पास में आइए, मेरे पास में क्लास लेने के लिए आइए। भीड़ वैसा नॉर्मल भीड़ का बात नहीं है, क्लास आपका डेवलप कर देंगे। सुनिए मेरी बात को, हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, एकदम आराम से समझिए बात को। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अंतर को कल भी हम बताए थे, अंतर को बहुत तरीके से बोला जा सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे और आपके उम्र का अंतर 5 साल है, तो हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? अंतर को ऐसे बोल सकते हैं, मेरे और आपकी उम्र का अंतर 5 साल है, आप में 5 जोड़ा गया तो मेरा उम्र, मेरे से 5 घटाया गया तो आपका उम्र। हम आपसे 5 वर्ष बड़े हैं, आप मेरे से 5 वर्ष छोटे हैं। ये सब क्या बता रहा है? हम दोनों की उम्र का डिफरेंस बता रहा है। तो हम आपको बोल रहे हैं साकेत, जैसे बोला ए के उम्र में 27 जोड़ा तो बी, तो हम बोलते हैं ए बी का डिफरेंस 27 है। सोचिए, बोला एक का, हम लैंग्वेज पर कमांड बार बार हम बोलते हैं कि बेहतर वही कर सकता है अरिथमेटिक में जिसका लैंग्वेज पर कमांड है। बोला एक के उम्र में 27 जोड़ा तो बी, ए बी का डिफरेंस 27 है। अब ये नहीं कि हम बोल रहे हैं तब आदमी सब लोग इसको करते हैं, इसको क्या बोलेंगे? अच्छा, इसको इक्वेशन बनाएंगे। एक के उम्र में 27 जोड़े तो बी, तो ए प्लस 27 बराबर बी। इसके बाद लिखेंगे कि बी, ए इधर ले गए तो बी माइनस ए बराबर 27। हम बोल रहे हैं कि भाई मेरे तो ऐसे ही पता चला ये क्या है, डिफरेंस है 27। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम कहना ये चाह रहे हैं ना कि यहां पर 2 बात क्लियर हो जाता है। एक तो ये क्लियर होता है कि दोनों का डिफरेंस 27 है, यहां 2 बात क्लियर होता है, ये क्लियर होता है कि दोनों का डिफरेंस 27 है, और एक दूसरी बात क्लियर होता है कि बी बड़ा है। जैसे हम बोलेंगे आप में 5 जोड़े तो मेरा उम्र, दैट मीन्स मेरा तो 5 बड़ा है, मतलब हम बड़े हैं। आप में 5 जोड़े तो मेरा उम्र, मतलब हम बड़े हैं। तो हम ये यहां पर देखिए हम क्या हम बोल रहे हैं, मेरा क्यों इतना फास्ट हम आंसर कर देते हैं। देखिए कैलकुलेशन मेरे से बोलिएगा तो हो सकता है स्लो होगा, लेकिन क्वेश्चन बनाना हम बहुत फास्ट, जहां दिमाग का जरूरत है तो हम कोई उड़ाएंगे। इसलिए ना कि मेरा कमांड है लैंग्वेज पर और कंसेप्ट पर। बोला ए के उम्र में 27 जोड़े तो बी का उम्र, हम यहाँ पर 2 बात मेरे दिमाग में आया भाई, 2 चीज तुरंत क्लियर हुआ कि डिफरेंस 27 है और बी बड़ा है, डिफरेंस 27 है और बी बड़ा है। तो देखिए मजा, देखिए डिफरेंस 27 है और बी बड़ा है, तो ये डिफरेंस 27 है, संख्या का डिफरेंस 27, तो डिजिट का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स 3 होगा, डिफरेंस ऑफ डिजिट 3 होगा। मजा की बात समझिएगा। और ए ओरिजिनल है और बी नया है, तो
नया अगर बड़ा होता, आप याद कीजिए, नया पीछे एक कंसेप्ट दिए हैं कि नया संख्या बड़ा होता है तो इकाई का अंक बड़ा, नया बड़ा तब होगा जब इकाई का अंक बड़ा होगा, नया तब बड़ा होगा जब इकाई का अंक बड़ा होगा। देखिए ना, ये 35 है और नया 53 है, ये बड़ा कब होगा? जब इकाई का अंक बड़ा होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है ना, मजे की बात बताते हैं। बोला क्या 27 है और बोलता है क्या, मजे की बात सुनिएगा, और एक के अंकों का पलटने पर प्राप्त संख्या होता है यदि एक के उम्र का अंकों का योगफल 5, अंकों का योगफल, देखिए अंकों का योगफल, तो सम ऑफ डिजिट्स 5 है, सम ऑफ डिजिट 5 है। सुनिए मेरी बात को, लोग कैसे गलती करते हैं बाबू, सुनिए, लोग गलती करते, सर आप तो बताए कि डिफरेंस और सम दो रिलेशन दिया है, ये तो दिया नहीं इकाई बड़ा की दहाई बड़ा, तो मार दीजिए CND। हम बोले कि नहीं, इकाई बड़ा या दहाई बड़ा, सुनिए मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, आप बोलिएगा कि यार क्या सीख के गए हैं आज क्या क्लास हुआ है, आप बोलिएगा। सुनिए लैंग्वेज देखिए कहाँ गड़बड़ी लोग कर देते हैं, गड़बड़ी करते, सर आप बोले क्या कि दो रिलेशन चाहिए और एक बात ये चाहिए कि इकाई बड़ा की दहाई, तो दो रिलेशन तो दिया है, डिफरेंस ऑफ डिजिट 3 और सम ऑफ डिजिट 5, ये तो नहीं दिया इकाई बड़ा की दहाई बड़ा, तब तो CND मारिए। हम बोले नहीं, इकाई बड़ा या दहाई बड़ा इंफॉर्मेशन में छुपा हुआ है। अब फिर से इंफॉर्मेशन पढ़ के सुनाते हैं आप लोगों को, फिर से इंफॉर्मेशन पढ़ के सुनाते हैं। देखिए बोला एक के उम्र में 27 जोड़ा जाता है तो बी का उम्र, एकदम आराम से सुनिएगा सब लोग, एकदम ध्यान दीजिए बिना कुछ टाइप किए हुए। बोला क्या, सुनिए अभी तक लैंग्वेज सुनिएगा मेरी बात, अभी तक हमको पता नहीं है कि ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वेश्चन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर है। सुनिएगा जैसे परीक्षा में हम जाएंगे तो परीक्षा में अभी ना टॉपिक पढ़े प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, तो मेरे दिमाग में रहेगा कि अरे जो क्वेश्चन होगा वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर होगा, लेकिन एग्जाम में तो हमको नहीं पता कि ये कौन चीज का क्वेश्चन है। तो हम सुनिएगा मेरी बात को, हम क्या बोले कि हम पढ़े क्या, देखिए हम पढ़ना सिखा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं यार मंजुला, सुनिए हम बोले कि हम पढ़ना सिखा रहे हैं, हम पढ़े क्या, ए के उम्र में 27 जोड़ा जाए तो बी का उम्र प्राप्त होता है। यहां तक अभी तक हमको कुछ पता नहीं कि क्या है क्वेश्चन, अभी तक बस इतना पता चला इतना पढ़ने पर कि भाई ए और बी का अंतर 27 है और बी बड़ा है, ए माइनस बी बराबर 27 कभी नहीं होगा, ये गलत है। ए में 27 जोड़े हैं तो बी है, यानी बी बड़ा है मतलब बी माइनस ए बराबर 27 है। अभी तक हमें बस इतना बात पता चला है, अभी तक हमें सिर्फ इतना बात पता चला है कि ए और बी के का अंतर 27 और बी बड़ा है। बहुत चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं बी माइनस ए बराबर 27। अभी तक हमको पता भी नहीं चला कि ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर है। आगे पढ़े, जो कि आराम से ए के अंकों को पलटने से भी प्राप्त होता है, आराम से, जो कि ए के अंकों को पलटने से भी प्राप्त होता है। भाई मेरे अचानक से हमको लगा कि यानी ए का उम्र 2 अंकों की संख्या बी का उम्र पलटने से, इसी को पलटने से बनी नई संख्या। कहां से पता चला, ए के अंकों को पलटने से भी प्राप्त होता है कौन, बी का उम्र। इसका मतलब क्या है, ए का उम्र अगर 2 अंकों की संख्या है तो बी का उम्र इसी को पलटने की से बनी नई संख्या है। एग्जाम में है, हम ज्योमेट्री के बाद ये क्वेश्चन आया, यहां के बाद डायरेक्ट हिट किया दिमाग में, अरे यार ये तो 2 अंकों की संख्या पलटने वलटने वाला क्वेश्चन है जो हम पढ़े थे नंबर सिस्टम में, ऐसे दिमाग में हिट करेगा। ज्योमेट्री के बाद, ट्रिगो के बाद, अलजेब्रा के बाद, कुछ परसेंटेज के बाद ये क्वेश्चन आ गया, तुरंत हिट करेगा कि अच्छा, यहां तक में पता नहीं चलेगा, जैसे ये आगे बढ़िएगा तो पता चलेगा अच्छा ये ऐसा है, ये तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर का क्वेश्चन है। तब बोलिएगा ओ, तब हिट करेगा तुरंत दिमाग में, अच्छा
दैट मीन्स जैसे ही हमको ये पता चला तब हम तुरंत चौंके। तब तो बोले कि भाई ये दो अंकों की संख्या, ये पलटने से बनी नई संख्या, इनका अंतर 27 है, यानी संख्या का अंतर 27 है, तो अंकों का अंतर डिफरेंस ऑफ डिजिट जो होगा वो 3 होगा। और साथ साथ ये भी ध्यान में आएगा कि नया संख्या बड़ा है, जो ये ओरिजिनल है, अब पलटे हैं तो ये, और बी बड़ा है। क्यों, कैसे पता चला? ए में 27 जोड़े तो बी, मतलब बी बड़ा है। ये ओरिजिनल छोटा, नया बड़ा। और भाई नया बड़ा कब होता है? नया बड़ा तब होता है जब ओरिजिनल का इकाई अंक बड़ा हो। नया बड़ा तब होता है जब ओरिजिनल का इकाई अंक बड़ा हो। तो एक और इंफॉर्मेशन पता चला, यूपीडी ग्रेटर देन टीपीडी, यूपीडी टीपीडी से बड़ा है, ये भी पता चला। और आगे बढ़े, एक के उम्र के अंकों का योगफल 5 है, सम ऑफ डिजिट 5 है, सम ऑफ डिजिट 5 है, सम ऑफ डिजिट्स 5 है, सम ऑफ डिजिट्स 5 है। जैसे ही इतना पता चला, अब तो दुनिया का कौन ताकत रोकेगा? हम बोलेंगे भाई 3 चीज चाहिए, 2 रिलेशन, यूपीडी बड़ा की टीपीडी बड़ा, 2 रिलेशन भी पता है, यूपीडी बड़ा भी पता है, सीधा भागी ऑप्शन पे, यूपीडी बड़ा दोनों का सम 5, अंतर 3, मार दिए 14, मार दिए 14। कैसा लगा? एक एक चीज तोड़ के रख दिए हम, क्या क्या कैसे सोचना है। ठीक है, सब बात समझ में आया? देवकरण आग लगा देंगे, लगाना ही चाहिए, लगाना ही चाहिए। इतना टुकड़ा करके कोई भी कभी हम देखे ही नहीं। बेहद तगड़ा, थक गए सर, मस्त। लैंग्वेज इज द की ऑफ मैथमेटिक्स। यस 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 किंग। प्रियांशी, मजा आ गया, बहुत मजा आएगा गुरुजी, वाह। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2 अंकों की एक ऐसी संख्या ज्ञात करें जिसमें 18 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होता है जो उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त होता है। रुक जाइए, एकदम आराम से सुनिए, हम तो सीधा सीएनडी मारेंगे, सीधा सीएनडी मारेंगे, बिना कुछ सोचे हुए सीएनडी मारेंगे, सीएनडी मारेंगे। और आपको बताना चाहेंगे जिसका कंसेप्ट नहीं है प्रशांत सुनिए, जिसका कंसेप्ट नहीं है वो इस क्वेश्चन को कैसे गलती करता है। बोला कि 2 अंकों की ऐसी संख्या ज्ञात करें जिसमें 18 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होता है जिसके अंकों को पलटने पर प्राप्त होता है। प्रशांत, यहां पर क्या होगा ना कि ऑप्शन से लोग जाएंगे, बोलेंगे 18 जोड़ेंगे तो अंक पलट जाएगा, तो बोलेगा अच्छा 46 को देखते हैं, 46 है, इसमें 18 अगर जोड़ते हैं तो आएगा 6 8 14 का 4 और 4 1 5 1 6। बोलेगा यस 46 है, 18 जोड़े तो अंक पलट गया 64, मारो 46, क्योंकि क्वेश्चन तो यही बोला है कि 18 जोड़ दीजिए तो अंक पलट जाएगा। अंक पलट भी गया, आंसर लोग 46 मार देंगे। लेकिन हम बोले क्या, अच्छा आप लोगों से हम जानना चाहते हैं, अभी आप लोगों से जानना चाहते हैं कितना इंफॉर्मेशन पता है हमें कितना इंफॉर्मेशन पता है। हम बोले हैं ना 3 इंफॉर्मेशन होना चाहिए, 2 रिलेशन और इकाई बड़ा या दहाई बड़ा। इस क्वेश्चन में कितना, इन 3 चीज में, पहला रिलेशन, दूसरा रिलेशन और यूपीडी बड़ा की टीपीडी, इन 3 में से कितना इंफॉर्मेशन हमें पता है? आशीष, कितना इंफॉर्मेशन पता है? 2 चीज दिया है। निकेश, क्या बात है? मंजुला, खुशबू ओनली 1, खुशबू मूर्ख है, गोली मार देंगे खुशबू। शुभांगनी को भी उड़ा देना चाहिए सीधा। रणविजय सही है, 2 2 2 2 1, राजा 1, राजा है कहाँ के पता नहीं। 2 इंफॉर्मेशन पता है, राजा और जो भी हैं, जो 1 लिखे हैं मूर्खों। बोला 2 अंकों की एक ऐसी, सुनिए गौर करिए, 2 अंकों की एक ऐसी संख्या है
जिसमें 18 जोड़ा जाए तो संख्या का अंक पलट जाता है। मतलब जो एक नया संख्या आया, मतलब ये ओरिजिनल संख्या, इसमें 18 जोड़ दिए तो पलटने से बनी नई संख्या। मतलब ये ओरिजिनल संख्या 18 जोड़े तो संख्या पलट गया। मतलब ओरिजिनल ये, इसमें 18 जोड़े तो नया संख्या, आप ओरिजिनल में 18 जोड़े तो नया संख्या, यानी गारंटी है नया संख्या बड़ा है। और नया संख्या बड़ा है इसका मतलब इकाई का अंक बड़ा होगा, इकाई का अंक बड़ा होगा। और 18 जोड़ा जाए, ये 18 डिफरेंस है दोनों का संख्या का। हम बोले आप में 5 जोड़ा जाए तो मेरा, मतलब ये 5 हम दोनों का डिफरेंस है। ये 18 जोड़ा जाए तो नया संख्या, यानी 18 संख्या का डिफरेंस है। 18 संख्या का डिफरेंस है तो डिफरेंस ऑफ डिजिट क्या होगा? डिफरेंस ऑफ डिजिट होगा 2। संख्या का डिफरेंस 18 तो अंकों का डिफरेंस 2। और चूंकि नया संख्या बड़ा है तो इससे ये भी पता चला यूपीडी ग्रेटर देन टीपीडी। भाई मेरे, बस यही 2 इंफॉर्मेशन है, जबकि आपको एक इंफॉर्मेशन और चाहिए दोनों डिजिट निकालने के लिए। सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन से एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते हैं, CND आंसर जाएगा। आप प्रोबेबल आंसर निकाल सकते हैं। आपसे अगर हम पूछेंगे नंबर्स बताइए तो अंकों का अंतर 2 है, तो हम आपको ऐसे बोले थे बताने के लिए कि अंकों का जो अंतर दिया है उसी से स्टार्ट कीजिए। 2 0, 3 1, 4 2, 5 3, 6 4, 7 7 5, 8 6 और 9 और 9 7, ये। और इसी का उल्टा, लेकिन याद रखिए यूपीडी बड़ा होना चाहिए। तो 13 24 35 46 57 68 79 बोल रहा है यूपीडी बड़ा होना चाहिए, यूपीडी बड़ा होना चाहिए। डिफरेंस 2, इन सब का डिफरेंस 2 है, लेकिन बोला है यूपीडी बड़ा होना चाहिए। तो भाई यूपीडी बड़ा होना चाहिए तब तो, अरे यार, तब तो ये सब गायब। यूपीडी बड़ा होना चाहिए तो ये सब गलत, यानी आंसर बस इतना होगा। ये सब ऐसा संख्या है, ये सब है जिसके में 18 जोड़िएगा तो अंक पलट जाएगा। इसमें भी 18 जोड़िए अंक पलटेगा। इस देखिए ना, 13 18 31, 24 18 42, 35 18 53, 46 18 64, 57 18 75, 68 18 86, 79 18 97, सब में 18 जोड़िए तो अंक पलट गया। देखिए क्या तगड़ा कंसेप्ट बताए हैं, एकदम आप उंगली पे निकाल दीजिएगा। एक एक नंबर आप चाहे तो निकाल सकते हैं, और आप बोल सकते हैं इतना सारा आंसर आया तो CND जाएगा। नंबर ये सारा होगा तो CND आंसर जाएगा। आप मेरी बात समझ पाए हैं? बोल रहा है 2 अंकों की संख्या एवं अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल का 1/11 उस संख्या के अंकों के योगफल के बराबर है। लैंग्वेज पर काम हम आपका करवाना चाह रहे हैं, लैंग्वेज पर काम करवाना चाहते हैं। सुनिएगा मेरी बात को, हम लैंग्वेज पर आपका काम। बोल रही है प्रियांशी CND नहीं होता तो ऑप्शन ए होता आंसर। देखिए कहना है ये कि अगर ये चीज हम बता रहे थे कि क्या बोली थी शुभांगी या प्रियांशी, कोई बोली ना कि अगर ये नहीं होता तब आंसर क्या जाता, अगर CND नहीं होता। हाँ, तब शुभांगी डेफिनेटली 46 होता, अंकों का अंतर 2 होना चाहिए और इकाई बड़ा, तब 46 आ जाता अगर CND नहीं होता तो। अगर CND नहीं होता तो इस क्वेश्चन में आइए, पहले रुक जाइए और समझाते हैं। कुछ बात हम आपसे बताना चाहते हैं और उस बात को सुनिएगा बहुत ध्यान से। देखिए हम बोलेंगे ना मेरा उम्र 33 साल है, हम बोले मेरा उम्र 33 साल है, इसको बोलते हैं हम आपको वैल्यू बताए। एकदम ध्यान से सुनिए, एकदम आराम से। हम बोले मेरा उम्र 33 साल है, ये वैल्यू बताए।
हम बोले अमित का उम्र 50 साल है, ये वैल्यू है। एकदम आराम से रुकिएगा, बर्दाश्त कीजिएगा। बोले राम और मोहन का योगफल 8 साल है, वैल्यू है। राम 29 साल का है, वैल्यू है। मोहन 50 साल का है, वैल्यू है। हम बोलेंगे राम मोहन का दुगुना है, ये रिलेशन हुआ। राम और मोहन के बीच का रिलेशन हुआ कि राम मोहन का दुगुना है। हम बोलेंगे अमित मोहन का तिगुना है, ये रिलेशन हुआ। बोलेंगे अमित का तिगुना मोहन के 4 गुना के बराबर है। क्या हम लिख सकते हैं अमित बराबर क्या? नहीं, अमित का तिगुना बराबर मोहन का 4 गुना, ये रिलेशन है। तो अगर ये चीज हम आपसे पूछें तो हम आपको बोलेंगे लैंग्वेज पढ़िए। बोला 2 अंकों की संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल का 1/11। क्या ये वैल्यू है कि रिलेशन? जल्दी टाइप कीजिए, वैल्यू है कि रिलेशन? ये वैल्यू है कि रिलेशन? ये इंफॉर्मेशन जो दिया है, किसी का वैल्यू दिया है कि रिलेशन दिया है? जल्दी लिखिए, वैल्यू दिया है कि रिलेशन? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये रिलेशन दिया। अब जब भी रिलेशन देना तो आप कोडिंग का इस्तेमाल कीजिए। कोडिंग क्या है? तो आपको कोडिंग, इतना कोडिंग बताए हैं, यूपीडी बराबर वाई, टीपीडी बराबर एक्स, नंबर बराबर 10x प्लस वाई, पलट दिए तो न्यू नंबर बराबर 10y प्लस एक्स, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ संख्याओं का योग 11 इंटू एक्स प्लस वाई, संख्याओं का अंतर 9 इंटू एक्स माइनस वाई या 9 इंटू वाई माइनस एक्स। ये सब कोडिंग सिखाए हैं। इकाई का अंक y, दहाई का अंक x, ओरिजिनल संख्या 10x प्लस y, नया संख्या 10y प्लस x, संख्याओं का योग 11 इंटू एक्स प्लस वाई, संख्याओं का अंतर 9 इंटू एक्स माइनस वाई या 9 इंटू वाई माइनस एक्स, अंकों का योग x प्लस वाई, अंकों का अंतर x माइनस वाई, अंकों का गुणनफल x y, अंकों का रेशियो x इज टू y। ये सब कोडिंग बताए हैं। इकाई का अंक y, दहाई का अंक, ये सब एकदम दिमाग में रहना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा माना कि इकाई का अंक y, ऐसे नहीं, एकदम डायरेक्ट याद रखिए। इकाई का अंक y, दहाई का अंक x, नंबर 10x प्लस y, बदल दिए तो 10y प्लस x, सम ऑफ नंबर 11 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये कोडिंग याद रखिए। तो हम डायरेक्ट देखिए, सुनिएगा, एकदम लैंग्वेज पर महारत हासिल करवा देंगे। बोला 2 अंकों की संख्या, हम एक चीज देख लिए ना कि ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, तो रिलेशन में कोडिंग लगाना है, रिलेशन में कोडिंग लगाना है। तो 2 अंकों की संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल। सुनिए, इतना चीज को, इतना को पहले कोड कर लीजिए। ये क्या है? 2 अंकों की संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या का योगफल। इसको हम लोग किस चीज से कोडिंग करते हैं? आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। 2 अंकों की संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या का योगफल को, इसको हम किससे कोडिंग करते हैं? इसको किससे कोडिंग करते हैं? कोड किससे करते हैं? अनुष्का बोला सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 1/11 ऑफ द, यहां से देखिएगा, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑफ 10 बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। हम इतनी की बात कर रहे हैं, ये यहां से लेके यहां तक की बात कर रहे हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं। द सम क्या है? सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या का योगफल, 2 अंकों की संख्या एंड अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल, का योगफल। देखिए, कोई कुछ प्रशांत लिख दिए 10x प्लस वाई, कोई 10 इंटू एक्स प्लस वाई। देखिए, इसको लिखते हैं 11 इंटू एक्स प्लस वाई। मेहनत नहीं करें, कल का क्लास पर मेहनत नहीं किया, हम बोले डेली के क्लास पर पूरा मेहनत नहीं करिएगा तो बहुत लोग गलत लिखे हैं, प्रियांशी भी गलत लिखी है।
हम बताए थे, हम आपको कल का क्लास जाके पलट के आज देखिएगा, हम आपको पढ़ाए हैं कि दो अंकों की संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल को बोलते हैं दो अंकों की संख्या, और पलटने से बनी नहीं। दो अंकों की संख्या बेवकूफ, दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई, पलटने से बनी संख्या 10y प्लस एक्स। इन दोनों का योगफल कल नहीं पढ़ाए हैं 11 इंटू एक्स प्लस वाई होता है। तो दो अंकों की संख्या पलटने से बनी नई संख्या का योगफल, मतलब इतना को आप क्या बोलिएगा, इतना को बोलिएगा 11 इंटू एक्स प्लस वाई। हम इतना को देखिए, हम लैंग्वेज को तुरंत खत्म कर लेते हैं अपने मन में, ऐसे नहीं करते हैं, मन में खत्म कर लेते हैं। इसको हम बोलेंगे 11 इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसमें क्या है, हमको कोई मतलब ही नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं हमें, हमको। अब क्वेश्चन क्या बन गया, इसके जगह पर हमारा है 11 इंटू एक्स प्लस वाई। अब क्वेश्चन देखिए कितना मजेदार है, बोला 11 इंटू एक्स प्लस वाई का 1/11, का 1/11, इसका 1/11 बराबर है किसके बराबर है, तो अंकों के योग के। तो अंकों का योग किसको बोलते हैं, एक्स प्लस वाई। अंकों का योग मतलब एक्स प्लस वाई, अंकों का योग मतलब x प्लस वाई। अब हो गया आपका इक्वेशन तैयार है, इक्वेशन तैयार है। तो हम, मेरा क्या कहना है कि हमको ये कहना है, मेरा ये कहना है कि अब फाइनल टच देते हैं। बोला क्या, सम ऑफ डिजिट्स of 2-digit number is 1/11 of the sum of a 2-digit number and number obtained by interchanging the digits. Sum of number and number इसका 1/11 अंकों के योगफल के बराबर है। तो इससे हमारा क्या निकलेगा, 11 कट जाएगा, x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई। इससे ना x निकलेगा ना y निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, आंसर CN दी जाएगा, आंसर CN दी जाएगा, आंसर CN दी जाएगा। ना x निकला ना y निकला, ना इकाई का अंक पता है आपको, ना दहाई का अंक पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो आंसर क्या जाएगा, CN दी जाएगा। बोला दो अंकों की एक, रहने देते हैं आज इतना ही, कल इसको फिनिश कर लेंगे, कल भी हम आपका क्लास लेंगे। हम इसमें ना गैप नहीं देना चाहते हैं इस चीज के लिए, इस टॉपिक में हम चाहते हैं क्या कि इसको हम पूरा फिनिश करें, ठीक है। इसलिए कल भी हम क्लास लेंगे, कल इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा होगा, कितना बचा हुआ है, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35 क्वेश्चन है इसमें। तो आज रहने देते हैं, 12 क्वेश्चन कल कर लेंगे। सर बीपीएससी का रेगुलर क्लास नहीं हो रहा है CME ऐप पर, आप खुद जैसे हर चीज का बैच ला रहे हैं वैसे बीपीएससी प्रीलिम्स का कोई बैच लाएं। हम आपको पहले भी बताए हैं, हम यही RR कैंपस ऐप पर लाएंगे। हम जानते हैं रेगुलर हम यहाँ पर ना कंसंट्रेट होते हैं RR कैंपस के लिए, हम अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। इवन अभी 9th 10th शुरू हो रहा है तो हम जिम्मेदार मानते हैं अपने आप को कि अगर 9th 10th में कुछ दिक्कत होगा तो लोग हमको बोलेंगे। RR कैंपस मतलब राहुल राज कैंपस होता है, कोई भी RR कैंपस में कुछ भी गड़बड़ होता है तो इसका मतलब राहुल राज की बदनामी है। तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं ऐसा जिससे कि गड़बड़ हो। तो हम जो भी चीज़ यहाँ पर लाते हैं तो हम उस पर उसके लिए हम जिम्मेदार होते हैं। मैथ चल रहा है तो रेगुलर चलना चाहिए, एक दिन नहीं आता है तो हम गुस्सा जाते हैं कि भाई क्यों अपडेट नहीं हुआ, रीजनिंग का क्यों अपडेट नहीं हुआ, इंग्लिश का क्यों अपडेट नहीं हुआ, जीएस का क्यों अपडेट नहीं। हम बोलते हैं कि हमको बहुत लड़के जीएस के बारे में भी फ़ोन किए, सर देखिए जीएस का ये क्लास का अभी PDF नहीं अपलोड हुआ है। हम उसी को लाइन पर रख के हम फ़ोन करते हैं कि क्यों नहीं अपलोड हुआ है।
तो हम उस सब चीज़ के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, बीपीएससी का भी प्री आरआर कैंपस ऐप पर लाएंगे और उस पर वो रेगुलर क्लास होगा। ठीक है, कल डाउट सेशन भी चलेगा क्या सर? हाँ बिल्कुल, कल हम लोग क्लास रखेंगे, डाउट सेशन भी रखेंगे और ये भी रखेंगे। कल क्लास दोनों होगा आप लोगों का। मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।